Hello, good morning, friends. So, as you all know, that in this pandemic situation, we cannot open the school for your safety purpose. So, what we have decided that we will do online lectures for you. We will provide online lectures for you. Okay, so in this video, we are going to learn about solutions, its introduction, types of solution, endothermic reactions, exothermic reactions, concentration of solution and its units. Okay, so let's start this video. First of all, we will learn about what is solution. The first question arises in your mind is what is solution? Solution होता क्या है? Right, so solution is nothing but a homogeneous mixture of solute and solvent. Solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. Now what is homogeneous? तो होमोजेनियस का मतलब होता है कि जिसमें दो चीजें जो है वो अच्छे से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए. फॉर एग्जांपल सॉल्ट जो है वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, शुगर वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, तो वो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन हुआ. बट एक और मिस्टेक जो हम करते हैं कि जैसे ही हमारे दिमाग में सॉल्यूशन के बारे में आता है तो हम ऐसा समझते हैं कि सॉल्यूशन तो हमेशा लिक्विड ही होता है. सो ऐसा नहीं है. सॉल्यूशन जो है वो तीनों स्टेट्स में हो सकता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी एंड गैसियस में भी. ओके, सो सॉल्यूशन हैज ऑल थ्री स्टेट्स. इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. ओके, तो जैसे डिफाइन में आपने देखा सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो अब ये भी आपको शायद क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. सो सॉल्यूट इज द सब्सटेंस व्हिच इज इन लेसर प्रोपोर्शन एंड द सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस व्हिच इज इन हायर प्रोपोर्शन. जो चीज कम प्रोपोर्शन में होती है वो सॉल्यूट है और जो चीज हाईएस्ट प्रोपोर्शन में होती है वो सॉल्वेंट है. Okay, so the question, if the question is what is solute, so the answer will be the substance which is in lesser proportion in solution is known as solute. And the next question is what is solvent? What is solvent? So its answer will be the substance which is in highest proportion. The substance which is in highest proportion in solution is known as solvent. ओके, एक और चीज जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है क्योंकि हाईएस्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है, जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वही होगा हमारा सॉल्वेंट.
अब एक और चीज यहाँ पे आ जाती है कि किस चीज का प्रोपोर्शन, क्या वॉल्यूम में, मास में, किस चीज में। तो यहाँ पे जो आपको प्रोपोर्शन देखना है वो मोल्स में देखना है। प्रोपोर्शन शुड बी इन मोल्स। ओके, तो पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे हर एक सब्सटेंस के, और जिस सब्सटेंस के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं वही आपका सॉल्वेंट होगा। सो एज आई सेड, सॉल्यूट जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। ओके, सो मूविंग ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक। जब ये दोनों चीजें एक दूसरे में मिक्स होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसमें क्या रहता है कि जब एक दूसरे में मिक्स होंगी तो ये पहले अपने अपने बॉन्ड्स तोड़ती हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो खुद के बॉन्ड्स तोड़ते हैं और फिर एक दूसरे के साथ नए बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बनता है। अब जब भी बॉन्ड्स टूटते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड टूटने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो फिर उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी डाउन चली जाती है। तो इसी से हमें पता चलेगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने दो चीजें ली, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दोनों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने पे इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई। जब दोनों इन्होंने अपने अपने बॉन्ड्स तोड़े तो एनर्जी बढ़ गई, और जब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हुए तो इनकी एनर्जी डाउन जाएगी। सपोज एनर्जी जो है वो ज्यादा डाउन जाती है, ज्यादा एनर्जी अगर वो रिलीज करते हैं और यहां पे आके सॉल्यूशन बनता है, तो देखो जितनी एनर्जी इन्होंने गेन की है उससे ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जितनी इन्होंने एनर्जी गेन की उससे ज्यादा इन्होंने एनर्जी रिलीज की है। सो टोटल अगर आप देखोगे तो इतना डिफरेंस आया एनर्जी में, और क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगर सपोज ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एनर्जी रिलीज करके अगर यहीं पे सॉल्यूशन बना देते तो आप देखोगे कि जो इतनी एनर्जी है वो इंक्रीज ही हुई है। तो जब एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब उन्होंने एनर्जी गेन की है, तो ये होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो नाम से आपको पता चलता है एक्सो, एक्सो मतलब बाहर जा रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, और एंडो मतलब एनर्जी गेन कर रहा है। Okay, so our next topic is types of solution. यहां पे जो हम टाइप समझ रहे हैं वो स्टेट के बेस पे समझेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सपोज हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तीन है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैस। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुआ। अब हम यहाँ पे दो और फैक्टर्स देखेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। एंड एग्जाम्पल्स। देखो, सॉल्यूशन का जो भी स्टेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि
किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, द सब्सटेंस विच इज इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन, इसका अमाउंट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का स्टेट भी इसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सॉल्वेंट सॉलिड ही रखना पड़ेगा। लेकिन सॉल्यूट जो है वो आप सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी रख सकते हो। तो तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन के तीन टाइप्स हुए। अब इनका एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में अच्छे से मिक्स हो गया, ऐसा कोई एग्जांपल है? तो इस एग्जांपल को हम एलॉयज कहेंगे। अलॉयज में आप गोल्ड भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा कॉपर मिक्स करते हैं ताकि गोल्ड की स्टेबिलिटी जो है वो और बढ़ जाए, और इसलिए वो 22 कैरेट गोल्ड बन जाता है। सो 22 कैरेट गोल्ड ये भी एक एग्जांपल हुआ सॉलिड सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें कॉपर प्लस गोल्ड। ओके, टाइप ऑफ सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो, मतलब ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है और उसमें थोड़ा सा आपने लिक्विड ऐड किया, तो ये होता है मर्क्यूरी अमालगम। with any metal, suppose mercury amalgam with zinc, तो इसमें जिंक आपका सॉल्वेंट रहेगा, ज्यादा अमाउंट में रहेगा, और मर्क्यूरी कम अमाउंट में रहेगा। जब भी आप किसी मेटल को मर्क्यूरी से मिक्स करते हो तो उसको आप अमालगम कहते हो। मर्क्यूरी अमालगम विद जिंक, मर्क्यूरी अमालगम विद कॉपर, आप कोई भी मेटल इसमें ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉलिड एंड गैस। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें सॉलिड ज्यादा हो, गैस थोड़ी सी कम हो, तो वो होगा हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम कैटलिस्ट। ये जो सॉल्यूशन है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट। इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम कैटलिस्ट पे एब्जॉर्ब करवाई जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन आपको बनाना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपका टाइप ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड ही होना चाहिए। अब इसमें सॉल्यूट आप कौन से ले सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब आपको ऐसा सोचना है कि लिक्विड ज्यादा अमाउंट में और सॉलिड कम अमाउंट में है, तो ऐसा सॉल्यूशन तो हम अपने घर पे भी रोज लगभग बनाते हैं कि लिक्विड हो, जैसे मिल्क है, मिल्क में आपने शुगर ऐड की, वाटर है, वाटर में आपने सॉल्ट ऐड किया। सो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है और सॉलिड कम अमाउंट में। लिक्विड इन लिक्विड, सो इसका एग्जांपल होगा इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल जो है वो वाटर में मिक्स हो जाता है। या कोई शरबत सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, उसमें भी दो लिक्विड्स हम मिक्स करते हैं। थर्ड वन इज लिक्विड एंड गैसियस। लिक्विड ज्यादा अमाउंट में चाहिए, गैस कम अमाउंट में चाहिए। सो ये होगा सोडा वाटर, क्योंकि आपने उसमें देखा है कि लिक्विड में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं, तो आप सोडा वाटर भी लिख सकते हो, या फिर डिटेल में आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज के गैसियस सॉल्यूट हमें लेना है, सॉल्वेंट लेना है, और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस लेंगे।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ज्यादा अमाउंट में गैस चाहिए, कम अमाउंट में सॉलिड हो, ऐसा एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कैम्फर आपको पता है जो आरती में हम धूप यूज करते हैं वो होगा कैम्फर। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। गैस एंड लिक्विड, गैस ज्यादा अमाउंट में हो, लिक्विड कम अमाउंट में हो, तो वो होगा मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, एयर में जब आप अभी देख रहे हो कि जब बारिश होती है तो गीलापन आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, तो वो गैसियस तो हमारे आसपास गैस ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें लिक्विड ऐड हो जाता है। सो वी विल से इट मॉइस्चर इन एयर। एक टाइप का गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। गैस एंड गैस, तो हमारी एयर जो है वो एक गैसियस मिक्सचर ही है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन 20%। सो ये ज्यादा अमाउंट में है, 78% एंड 21% इन एयर। ओके, सो ये गैसेस एंड गैसियस सॉल्यूशन हुआ। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। What is concentration of solution? So the amount of solute dissolved in 1 liter of solvent is known as concentration of solution. The amount of solute dissolved in 1 liter of solvent or 1 kg of solvent is known as concentration of solution. So यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी definition. The amount of solute dissolved in 1 liter or 1 kg of solvent is known as concentration of solution. ओके, सो डिफाइन हमने समझ ली। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी चीज का वजन आप मेजर करना चाहते हो तो उसमें केजी होता है, ग्राम होता है, पाउंड्स होता है। वैसे ही कंसंट्रेशन मेजर करने के भी 10 डिफरेंट यूनिट्स हैं। उनमें से 5 आप 11th में समझ चुके हो, 5 यहाँ पे आपको 12th में आएंगे। लेकिन इस वीडियो में या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो सारे के सारे 10 यूनिट्स ही हम कवर करेंगे। ओके।